हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले सभी पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो पटवारी है, पीएसपीसीएल है, बीपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि आपने कंप्यूटर की कितनी तैयारी कर ली है, क्योंकि मैंने हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स किए हैं। तो ये एक तरह का आप सॉर्ट ऑफ रिवीजन है आपके लिए कि आपको तैयारी कितनी है वो भी पता लग जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे साथ साथ में हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है साथ साथ में। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल हब। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सेंट्रल हब होता है, जिसमें हब होता है। तो दोस्तों, हमारे पास काफ़ी नेटवर्क टोपोलॉजीज होती हैं, जैसे मैश, बस, स्टार, रिंग, अलग अलग तरह की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम से उसकी डाली है। जैसे सबसे पहले है आपके पास बस नेटवर्क टोपोलॉजी। तो दोस्तों, बस में क्या होता है, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर एक टोपोलॉजी का दे देती हूँ, फिर आप ये आंसर कीजिएगा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले है बस नेटवर्क टोपोलॉजी। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके पास एक सिंगल केबल होती है, सिंगल चैनल, सिंगल केबल होगा, एक ही मीडियम है और उसी में सारे नोड्स जैसे कि उसी में कोई नोड्स, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, एक ही केबल पे सभी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों तो वो टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये सिंगल जो केबल लगी है अगर यही फेल हो जाए तो इसका मतलब सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, कोई भी डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास होती है स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है। ठीक है। तो सेंट्रल हब क्या करता है कि इसी से ही सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है सभी कंप्यूटर्स को। जैसे ये सेंट्रल हब डाटा प्रोवाइड करेगा इसको भी, इसको भी, इसको भी, और ये डाटा जिस भी कंप्यूटर का है वो कंप्यूटर इसे एक्सेप्ट कर लेगा और जो डाटा जिसका नहीं है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। डाटा ये सबको सेंड करेगा लेकिन वही कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करेगा जिसका वो डाटा है। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास एक होती है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ये है रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर एक नोड कोई दो और, एक लेफ्ट और एक राइट है, जैसे ये कोई और दो और नोड से कनेक्टेड होती है दोनों साइड से, जैसे लेफ्ट से भी और राइट से भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन स्टार में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, ये हब से कनेक्टेड होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में ये आपस में कनेक्टेड होते हैं दो नोड से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपके पास फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। तो दोस्तों, ये मैश टोपोलॉजी है कि हर एक, जैसे ये नोड्स होती हैं, ये हर एक नोड एक दूसरे से कई पाथ से कनेक्टेड है। जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये इससे इस तरह से भी कनेक्ट हो सकती है और किसी और पाथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती है। तो दो वेज है ना इसके कनेक्ट होने के। तो इस तरह से दोस्तों जो भी सूटेबल पाथ होगा वो हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे जिसकी कॉस्ट कम होगी, लीस्ट कॉस्ट वाला होगा पाथ, वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये है मैश। उसके बाद है दोस्तों लास्ट है ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। ये वाली है आपकी ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी। ट्री में क्या होता है दोस्तों, ट्री एक आपकी सॉर्ट ऑफ स्टार टोपोलॉजी है, मॉडिफाइड स्टार। ट्री को हम कह सकते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टार टोपोलॉजी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्री की डायग्राम, यहाँ पे क्या होता है कि ट्री की तरह ब्रांचेस बन जाती हैं। जैसे ये एक स्टार है, नीचे इसके एक और ब्रांच बन जाएगी, एक हब दूसरे हब से कनेक्ट होके फिर उसकी अलग अलग ब्रांचेस होंगी। फिर एक और हब है, इसके ये भी एक और हब से कनेक्ट होकर अलग अलग ब्रांचेस होंगी। तो ये ट्री की फॉर्म में, इसलिए इसका नेम ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। तो अब जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था विच नेटवर्क टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल हब, तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, स्टार। तो स्टार में हमारे पास हब होता है तो इसलिए इसका आंसर है स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मॉडम। तो दोस्तों, मॉडम जो होता है उसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या होती है। ए है मोड मॉड्यूलेटर, बी इज़ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, सी इज़ मॉड्यूलेटर एंड डी इज़ मोड एनकैप्सुलेशन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जैसे ये MOD इसका मतलब है मॉड्यूलेटर और DEM इसी से ये बना है डीमॉड्यूलेटर। अब इसका फंक्शन क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो दोस्तों, जो मॉडम है ना, इससे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, ये मॉड्यूलेट करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और
फिर से रिवर्स भी करता है। रिवर्स क्या करता है कि डीमॉड्यूलेट भी करता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में। तो आप याद रखिएगा, मॉड्यूलेट करता है एनालॉग को डिजिटल में और फिर से वापस डीमॉड्यूलेट करता है डिजिटल को एनालॉग में। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। तो दोस्तों जैसे कि सिलेबस में लेटेस्ट सिलेबस कंप्यूटर का अगर अपलोड हुआ था तो उसमें जीपीएस का टॉपिक भी था। तो जीपीएस के मैं हो सकेगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप बस वही क्वेश्चंस कर जाइएगा, वही इनफ होंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही इसमें से पूछ सकते हैं वो बस। तो इसमें आपसे जीपीएस की फुल फॉर्म पूछा है, ए ग्लोबल प्राइवेट सर्विस, बी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड सी इज़ ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों जीपीएस क्या है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों जीपीएस क्या है, हमारे पास एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, जिससे हम जैसे ग्राउंड स्टेशन में कोई भी रिसीवर है, ठीक है, इसकी अगर हमें लोकेशन या टाइम बताना है तो हम ये चीज़ें बता सकते हैं जीपीएस की हेल्प से। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जीपीएस से आपको कौन कौन सी चीज़ें पता लगती हैं, तो इसका आंसर होगा, एक तो आपको लोकेशन बता सकते हैं आप रिसीवर की, ठीक है, तो दूसरा आप क्या बता सकते हैं, टाइम, लोकेशन एंड टाइम बताता है जीपीएस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि यूएस गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया गया था। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। तो दोस्तों वर्ल्ड का पहला नेटवर्क जो था उसका नेम क्या है, ए एनएसएफ नेट, बी आईबीएन नेट, सी आर्प नेट। तो दोस्तों देखिए इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो दोस्तों इसकी आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो वर्ल्ड का जो पहला नेटवर्क था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नेम है आर्प नेट और जिसकी फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका नेम जो एजेंसी ने इसको बनाया था उसी ने अपने नेम से ही इसका नेटवर्क का नाम रखा था और वो एजेंसी का नाम था एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, तो इसलिए इसका नेम भी इसी तरह से रख दिया गया था। तो वर्ल्ड का पहला नेटवर्क था, ये याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई मॉडल। तो दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि जब मान लीजिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रूल्स होंगे, मैकेनिज़्म होगा, किस तरह से डाटा ट्रांसफ़र होता है अलग अलग नेटवर्क्स पे, ये किसी नेटवर्क पे है, ये कोई और नेटवर्क पे है। तो इसके पीछे जो भी मॉडल्स होते हैं, बनाए गए होते हैं, तो आईएसओ के द्वारा मॉडल बनाया गया था जिसका नाम था ओएसआई मॉडल, जिसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आप कह सकते हैं ये एक ऐसा रेफरेंस मॉडल ही है, जनरल मॉडल ही ऐसा बनाया गया है कि जिसमें काफ़ी लेयर्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको हम रेफरेंस मान के ही जो डाटा है वो ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें सारे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओएसआई मॉडल है, तो आपको ये देखिए यहाँ पे ये लेयर्स हैं इसकी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें टोटल लेयर्स हैं 7 लेयर्स। सबसे पहले है फिजिकल लेयर कि जिसमें हम किस मीडियम में, जैसे ऑप्टिकल केबल से डाटा भेज रहे हैं या हमने कॉपर केबल लगाई है, ये सब फिजिकल लेयर में है। फिर डाटा लिंक है, नेटवर्क है जिसमें रूटर आ जाता है, राउटर आ जाए, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर हो गई, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं। तो कितनी नंबर ऑफ़ लेयर्स हुई, 7। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और प्रोटोकॉल याद होना चाहिए, ये है टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी मॉडल की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल। दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या है दोनों मॉडल में, इसमें 7 लेयर्स होती हैं और इसमें 5 लेयर्स होती हैं। जैसे आप देखिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ये सेंडर से यहाँ गया, फिजिकल नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट है और एप्लीकेशन है। तो मतलब टोटल 5 लेयर्स हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर इसमें 5 है, इसमें 7 लेयर्स हैं, तो इसमें कौन सी 2 लेयर्स नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर अवेलेबल हैं, लेकिन इस मॉडल में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर अवेलेबल नहीं है। तो आंसर आ जाएगा कि टीसीपी आईपी मॉडल में प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं होती, इसलिए इसमें 5 लेयर्स हैं और ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं। तो ये मॉडल्स दोस्तों बताते हैं कि किस तरह से बैकएंड पे जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, कोई 2 नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर लगे होते हैं, तो वो मॉडल बताता है कि किस तरह से ये डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो ये ओएसआई मॉडल ही बताता है। तो ये इसकी लेयर्स होती हैं, इसमें 7
आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एक तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और TCP/IP की फुल फॉर्म याद रखनी है, और नंबर ऑफ लेयर्स इसमें 7 और इसमें 5 होती हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उसके बाद है दोस्तों विच लेयर्स आर नॉट प्रेजेंट इन TCP/IP प्रोटोकॉल। ये मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया है, सेशन एंड प्रेजेंटेशन, बी इज़ एप्लीकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं TCP/IP में सारी लेयर्स होती हैं लेकिन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं होती, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, सेशन एंड प्रेजेंटेशन इसमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स रनिंग प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा। तो दोस्तों हमारे पास जो मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर के अंदर, अब देखिए कोई डाटा है, हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं। डाटा जैसे हम कोई भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? कोई प्रोग्राम है रन हो रहा है, जो करंटली रन हो रहा है, करंटली जिसे हम यूज़ कर रहे हैं डाटा को या प्रोग्राम को, वो करंटली यूज़ होने वाले डाटा और प्रोग्राम्स कहाँ पे स्टोर होते हैं वो आपको बताना है। ए है रोम, बी है रैम, सी है कैश। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, रैम। तो दोस्तों जो डाटा अभी यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर जिसको यूज़ कर रहा है, वो सारा डाटा रैम में स्टोर होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS। तो दोस्तों BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है आपको ये बताना है। ए ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों देख लेते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर की पावर ऑन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की पावर ऑन करने के बाद ही कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड करना होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है ना कंप्यूटर के अंदर। तो दोस्तों पावर ऑन की आपने कंप्यूटर की, उसी दौरान कंप्यूटर में एक प्रोग्राम रन करने लगता है। वो जो प्रोग्राम रन होता है उसका नाम होता है BIOS, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, कॉन्फ़िगर करता है, टेस्ट करता है और कनेक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को OS से। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे कंप्यूटर को अभी ऑन करते ही कंप्यूटर को हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर देते हैं, तो वो प्रोग्राम जो लोड करता है उसका नाम होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और दोस्तों इसका एक फंक्शन होता है जिसमें फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है पेपर में कि POST की फुल फॉर्म क्या है। तो पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो मतलब इससे आप देख सकते हैं पावर ऑन करते ही सेल्फ टेस्टिंग करना, मतलब कि जब हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से पहले ये टेस्ट करता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर टेस्टिंग करता है। तो ये इसका फंक्शन है। तो पोस्ट की फुल फॉर्म आपको बस याद रखनी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स प्रोग्राम्स दैट नीड नॉट टू बी ऑल्टर्ड। तो दोस्तों ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज करना। तो ये लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो प्रोग्राम वो किस मेमोरी, कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसमें हम वो वाले प्रोग्राम स्टोर करते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, प्रोग्राम्स को हम दोबारा राइट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये जो मेमोरी होती है दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन बी रोम। रोम में हम वही चीज़ें, रोम की जो भी मेमोरी है ना, इसको हम रीराइट नहीं कर सकते, दोबारा नहीं एडिटिंग कर सकते उस पर। तो इसलिए जो भी प्रोग्राम्स जिसे हम एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, वो सारे प्रोग्राम्स किस मेमोरी में स्टोर होते हैं, वो होते हैं रोम में। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा देख लीजिए रैम रोम। इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी, और रैम जो है वो वोलेटाइल होती है, रोम जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या है कि पावर फेलियर पे या पावर ऑफ हो गई तो उसके कंप्यूटर की पावर फेलियर हो गई तो डाटा जो है वो उड़ जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा, तो उसका मतलब वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उड़ जाना, डिलीट हो जाना। तो रैम वोलेटाइल है कि जब भी कंप्यूटर में पावर फेलियर हो गया, पावर ऑफ हो गया, तो उसका जो भी डाटा है वो सारा डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम नॉन वोलेटाइल है, रोम में डाटा डिलीट नहीं होता, तो इसलिए रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BCC। तो दोस्तों लेटेस्ट कंप्यूटर सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पटवारी में भी आया, उसमें भी सिलेबस है, ईमेल भी लिखा है, वायरलेस कम्युनिकेशन भी लिखा है, इसलिए मैंने इन टॉपिक से भी क्वेश्चंस इस वीडियो में ऐड किए हैं। तो इसी तरह ईमेल के बारे में भी थोड़ा बहुत आप करके जाइएगा। तो इसमें कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी आप कोई भी ईमेल सेंड करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले टू होता है,
फिर सीसी का ऑप्शन भी होता है, बीसीसी का भी ऑप्शन होता है, फिर सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो आपको बताना ही है जो बीसीसी का होता है ऑप्शन, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या है, ए ब्लैक कार्बन कॉपी, बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसको दोस्तों सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आपको देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी में हम क्या करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी अलोज द सेंडर ऑफ अ मैसेज to conceal the person entered in the BCC field from the other recipients। तो दोस्तों इसे हम क्यों यूज़ करते हैं कि जब भी हमने मान लीजिए कोई ईमेल सेंड की है किसी को, ठीक है। अब बीसीसी में हम कुछ ऐसे किसी को, जैसे यहाँ पे हमने किसी को XYZ को लिखा है, यहाँ पे हमने ABC को लिखा है। अगर हमने XYZ को ये नहीं शो करना कि हमने ये वाली ईमेल ABC को भी सेंड की है, तो हम उसका नाम BCC में लिख देते हैं। मतलब अगर हमने 2 वाले बंदे को ये नहीं शो करना कि ये वाली ईमेल हमने और किस बंदे को सेंड की है, उससे छुपा कर रखना है, तो हम उसका नाम लिख देते हैं BCC के अंदर लिख देते हैं, ना कि 2 के अंदर उसका नाम नहीं लिखते। तो ये था फंक्शन BCC का, जिसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि ईमेल टॉपिक भी है, तो थोड़ी बहुत उसके बारे में आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद दोस्तों कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो आज के मिक्स्ड क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर के डाले हुए हैं, उसके रिलेटेड ही हैं काफ़ी। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, डीएनएस का मतलब है जो आगे आएगा डोमेन नेम सिस्टम, उसके बाद है एचटीएमएल। तो दोस्तों वेब पेजेस, आप वेबसाइट कोई भी खोलते हैं तो उसमें वेब पेजेस होते हैं ना, तो वो वेब पेजेस किस लैंग्वेज से बनते हैं, तो वो लैंग्वेज का नाम है HTML। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है दोस्तों HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद है XML जो कि है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। इसके अलावा दोस्तों एक और है HTTPS भी होता है कई बार। तो ये जो S का मतलब होता नहीं होता है सिक्योर, ये याद रखिएगा। S का मतलब अगर S लगा हो तो S का मतलब होता है सिक्योर। उसके बाद है दोस्तों व्हेन डिड द फर्स्ट SMS सेंड। तो दोस्तों वर्ल्ड में सबसे पहला मैसेज है वो कब सेंड किया गया था। तो दोस्तों ये सेंड किया गया था 1992 में, 3 दिसंबर 1992 में। और ये किसके द्वारा सेंड किया गया था, एक बंदे का नाम था नील पैपवर्थ। नील पैपवर्थ ने वर्ल्ड का सबसे पहला SMS सेंड किया था। और उसने क्या लिख के भेजा था, वो टेक्स्ट था मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस उसने लिख के भेजा था, सबसे पहले टेक्स्ट भेजा था 1992 में नील पैपवर्थ ने। तो यहाँ से SMS की शुरुआत हुई थी। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी जैसे आपको वायरलेस कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए बोला गया कि कंप्यूटर में ये भी आप कीजिए अब से स्टार्ट। जैसे अपडेटेड सिलेबस पटवारी का था कंप्यूटर का, उसमें भी लिखा था वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़िएगा, तो उसमें ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं कुछ एक्स्ट्रा। उसके बाद है दोस्तों विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सेंड ईमेल्स। तो दोस्तों फिर से जैसे ईमेल का क्वेश्चन आ गया, ईमेल जैसे मैंने, प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों कि कुछ जब भी कोई डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तो कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो किस वे से वो डाटा सेंड हो रहा है, मीडियम से कैसे वो सेंड हो रहा है, तो वो रूल्स जो कलेक्शन है ना, रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल कौन सा है, जब हमने ईमेल्स को सेंड करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, हमने एक बंदे से दूसरे बंदे को ईमेल सेंड करनी है। ये अलग अलग नेटवर्क पे हो सकते हैं, ये कोई नेटवर्क पे है, ये कोई और नेटवर्क पे है, इनको ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो इसका भी कोई प्रोटोकॉल होगा, किस तरह से, कौन सा रूल है, क्या है। तो ये जो प्रोटोकॉल का नाम है ईमेल सेंड करने का, वो आपको बताना है। ए है FTP, बी है TCP, सी SMTP और डी है MAC। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी SMTP। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपने बताना है ये देख के कि SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है। उसके बाद है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो दोस्तों ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया आपको बतानी है इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्टिकल नाम आ गया तो मतलब लाइट आ गई, मतलब डाटा जो ट्रैवल होता है लाइट की फॉर्म में ट्रैवल होता है, ऑप्टिकल का मतलब यही आ गया। तो दोस्तों इसमें से ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, स्टोरेज डिवाइस जो ऑप्टिकल है वो कौन सी होगी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, बोथ A एंड B, मतलब DVD और CD, ये दोनों ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया हैं। तो इसकी दोस्तों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ये भी याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। CD में तो आपको बता देती हूँ कॉम्पैक्ट डिस्क, और DVD की क्या होती है दोस्तों, काफ़ी ईजी है। उसके बाद है दोस्तों साइज़ ऑफ IP एड्रेस। इस क्वेश्चन से पहले आपको पता होना चाहिए कि IP एड्रेस का मतलब क्या है। तो दोस्तों IP एड्रेस क्या है, हमारे पास दोस्तों ये जैसे 2 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है।
ये काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स आप कह दिए इस नेटवर्क पे हैं। ये मैं दोबारा से आपको बताती हूँ, ये हमारे पास कोई नेटवर्क है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे कौन सी डिवाइस का नाम क्या है। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे हम घरों में नंबर लगा देते हैं ना, प्लॉट नंबर ये है, तो इस तरह से हम इनको डिवाइसेस को यूनिक बनाने के लिए हम इनको एक एड्रेस दे देते हैं। जैसे इसका होगा 192.68.2.21, इसका 2.2, इसका 2.3। तो इस तरह से हम जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, काफ़ी मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो कंप्यूटर्स को हम अलग अलग करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए उनको आईपी एड्रेस देते हैं। तो वो आईपी एड्रेस से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा कंप्यूटर मतलब किसको हमने डाटा भेजना है, तो आईपी एड्रेस से इजीली हमें पता लग जाएगा। तो दोस्तों आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आपने बताना आईपी एड्रेस का साइज़ क्या होता है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस का साइज़ होता है 32 बिट्स। तो दोस्तों 32 बिट्स को मैं ये भी कह सकती हूँ ना, 32 बिट्स इक्वल्स टू 4 बाइट्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 बाइट जो होती है मेरी वो 8 बिट्स के बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 32 बिट्स है मतलब वो 4 बाइट्स है। तो अगर यहाँ पे बाइट्स में ऑप्शन होता तो आपके पास 4 बाइट्स आंसर आना था, 4 बाइट्स, या फिर अगर बिट्स में है तो 32 बिट्स। तो ये था आईपी एड्रेस। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। तो दोस्तों डोमेन नेम, डीएनएस की फुल फॉर्म पहले तो याद रखिएगा, ये इंटरनेट टॉपिक से है क्वेश्चन। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम का फंक्शन आपको बताना है। तो दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि जैसे आपके पास 192 ये 168.2.1 ये आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे पास कोई भी डोमेन नेम क्या होता है, जैसे आपके पास microsoft.com है, ठीक है, इसको दोबारा से microsoft.com को दोबारा से इसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके बताता है ब्राउज़र्स को। वो कौन बताता है? डोमेन नेम सिस्टम इनको ट्रांसलेट करता है, मतलब डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। वो कौन करता है? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद है दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। तो दोस्तों यूआरएल क्या है? यूआरएल आपका एक तरह का वेब एड्रेस है। वेब एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है यूनिफॉर्म रेवेन्यू लोकेशन, सी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लाइन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इज़ अ रेफरेंस एड्रेस टू अ रेफरेंस और एन एड्रेस टू अ सोर्स ऑन द इंटरनेट। कि जैसे कोई भी इंटरनेट पे अगर कोई रिसोर्स है ना इंटरनेट पे, तो उसका एड्रेस जो होता है ना इंटरनेट पे, इंटरनेट के एड्रेस को, उसको हम यूआरएल कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास, आपने कई बार साइट खोलेंगे तो इस तरह के फॉर्म में उसका ऊपर नेम लिखा आता है http:/, फिर 2/, फिर मान लीजिए इसका example.com है, तो ये जो http होता है पार्ट, इसको हम प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहते हैं। example.com का मतलब होता है रिसोर्स का नाम, कि कौन सा रिसोर्स है। मतलब जब आप इसको फिर क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाती है, तो ये एड्रेस ही हुआ ना उस साइट का, तो वेबसाइट का एड्रेस क्या आप कह सकते हैं। तो यूआरएल क्या है? वेब एड्रेस होता है, एक तरह का रेफरेंस एड्रेस होता है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद है दोस्तों एनएससी, जिसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपको बताना है कि कौन सी डिवाइस है। ए है इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ये दोनों डिवाइस एक्ट करता है, इनपुट की तरह भी और आउटपुट की तरह भी। इसके अलावा दोस्तों एनआईसी की फुल फॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, या नेटवर्क अडेप्टर, या फिर लैन अडेप्टर भी कह सकते हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी आ चुका है। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स। तो दोस्तों वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास वाईफाई होता है जैसे, ठीक है। वाईफाई की फुल फॉर्म भी आप बताना कमेंट्स बॉक्स में कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है। सिमिलरली हमारे पास वाईमैक्स होता है। तो वाईमैक्स भी इंटरनेट से जैसे हम कनेक्ट होने के लिए वाईमैक्स है, तो वाईमैक्स के लिए भी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये भी पिछली बार इसकी भी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये है वाईमैक्स की फुल फॉर्म। और वाईफाई की फुल फॉर्म आप बताइएगा क्या होती है। इसके बाद है दोस्तों व्हाट इज़ मॉलवेयर। तो दोस्तों मॉलवेयर ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है?
ये है मलिशियस सॉफ्टवेयर की। मलिशियस सॉफ्टवेयर है, जैसे किसी भी कोई भी कंप्यूटर है, सर्वर है, कुछ भी है, नेटवर्क है, इसको अगर हमने डैमेज करना है, इसका डाटा हमने ख़राब करना है, फाइल्स डिलीट करनी है या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो हम एक इंटेंशनली खुद हम एक ऐसी प्रोग्राम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, जब ये इसमें आता है नेटवर्क में तो ये इसको डैमेज कर देता है। तो ये क्या है, मॉलवेयर एक मलिशियस सॉफ्टवेयर है जो इंटेंशनली डिज़ाइन किया जाता है किसी भी कंप्यूटर को, सर्वर को, क्लाइंट को, नेटवर्क को डैमेज करने के लिए। उसके बाद है दोस्तों डेटा कंप्रेशन, एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन आर द फंक्शंस ऑफ विच OSI लेयर। तो दोस्तों हमारे पास OSI की लेयर्स मैंने आपको बताई थी 7 लेयर्स होती हैं। तो आपको थोड़ा बहुत लेयर्स का फंक्शंस, ज़्यादा डीपली तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसका फंक्शंस देख लेना चाहिए। ये भी जो टॉपिक है डाटा कम्युनिकेशन के अंडर है, इसलिए आपको ये करके जाना चाहिए थोड़ा। तो एक तो डाटा कम्युनिकेशन के अंदर टोपोलॉजीज आ जाती हैं डाटा कम्युनिकेशन के चैप्टर के अंदर, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी, और एक आते हैं इसके अलावा मॉडल्स आते हैं। तो ये 2 मॉडल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत देख जाइएगा। मैंने यहाँ पे इंक्लूड भी किया है, जैसे ये लेयर्स थी OSI की, पहली फिजिकल, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, ये क्या करती है, यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या कौन सा काम होता है, जो डाटा होता है उसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, एनक्रिप्ट करती है डाटा को, डिक्रिप्ट करती है, ट्रांसलेट करती है, कंप्रेशन करती है, तो मतलब कंप्रेस करती है। तो मतलब ये क्या है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब जब भी हमने मतलब कोई भी चीज़, कोई भी डाटा अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो अनऑथराइज्ड यूज़र, बाहर का कोई भी बंदा उसे एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हम डाटा को एनक्रिप्ट कर लेते हैं, है ना, ताकि जिसको भेजना है बस वही उसको देख पाए डाटा को, उसी के पास वो पहुंचे तो वो डिक्रिप्ट करके मैसेज पढ़ सकता है। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन हम करते हैं, वो किस लेयर में करते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर में। फिर हमारे पास होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर में हम क्या करते हैं, सेशन लेयर में दोस्तों ये करती है एस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशंस। तो कोई भी सेशन है उसको क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, उसको स्टॉप करना, एंड करना, वो सेशन लेयर में होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, ऑब्वियसली ये ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट करेगी, मैसेज डिलीवर करती है एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क। दोस्तों इसी नेटवर्क लेयर के अंदर ही राउटर्स होते हैं, जो हमारा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो नेटवर्क लेयर के अंदर ही राउटर्स होते हैं। मतलब थर्ड लेयर हुई ना, ये 1 ये 2, तो थर्ड लेयर के अंदर राउटर होता है, ये याद रखिएगा। और वो थर्ड लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट्स को मूव करती है सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो दोस्तों नेटवर्क लेयर में जो डाटा सेंड होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आप याद रखिए, उसके बाद आती है डाटा लिंक। ये जो डाटा लिंक है इसमें जो डाटा सेंड होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में सेंड होता है। और फिर होती है फिजिकल मीडियम। फिजिकल लेयर में जो होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। तो इसी तरह से डाटा लिंक का एक और फंक्शन है। डाटा लिंक क्या फंक्शन करता है कि डाटा लिंक क्या करता है, जो भी डाटा है इसको चेक करता है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो उससे पहले एरर फ्री करेगा और उसके बाद जो है फ्रेम्स को सेंड कर देता है रिसीवर की तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर तो दोस्तों नेम से पता लग रहा है कि फिजिकल मीडियम, हम एक डाटा से, एक नेट कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मान लीजिए डाटा सेंड करें, तो मतलब ये हम जो फिजिकल मीडियम इनके बीच में वो क्या रख रहे हैं। तो ये ऑप्टिकल केबल हो सकती है, कोएक्सियल केबल मतलब कॉपर केबल हो सकती है, कैसा है, कनेक्टर्स लगे हो सकते हैं, वो सब फिजिकल लेयर में आता है। और ये यहाँ पे जो डाटा सेंड होता है वो बिट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो था डाटा कंप्रेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ये जो फंक्शंस हैं ये किस OSI लेयर के हैं। ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, बी एप्लीकेशन लेयर, सी प्रेजेंटेशन लेयर और डी सेशन लेयर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, प्रेजेंटेशन लेयर। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डाटा कंप्रेशन ये सब हम प्रेजेंटेशन लेयर में करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ सिम। तो दोस्तों मोबाइल में आप सिम कार्ड यूज़ करते हैं, उसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंडर ही टॉपिक आ जाता है। तो सिम की फुल फॉर्म होती है ए ऑप्शन सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मोड, बी ऑप्शन सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो दोस्तों ये थे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप ये ज़रूर करके जाइएगा, और मैं और भी वीडियोस अपलोड करूँगी। ये था पार्ट 1 कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अब मैं इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड जल्द कर दूँगी। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें क्या है कि मैंने क्वेश्चंस तो डाले हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स भी सारे एक्सप्लेन किए हैं, ताकि और काफ़ी क्वेश्चंस कवर साथ साथ में हो जाएँ।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको उसी टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।